अगर आपके पास साइंस है और उसके अंदर एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया है। कि सर फिजिक्स समझ में नहीं आती, बहुत टफ लगती है, क्या करूं? भाई कुछ भी मत कर, ये वीडियो देख ले। क्या आपने कभी सोचा है कि फिजिक्स टफ क्यों लगती है? फिजिक्स आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? जब आप एक छोटे से बच्चे से जिसको बोलना नहीं आता उससे कम्युनिकेट करते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वो कह क्या रहा है, भूख लग रही है, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, क्या बात है, नहीं पता लगता था। क्यों? क्योंकि वहां लैंग्वेज नहीं है। समझ में आया? इसी तरह बेटा फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो है मैथमेटिक्स। यस माय डियर, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसकी? पहले तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की, उसके बाद कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है कि इधर क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर निकाल दिया क्वेश्चन पढ़ने से पहले। वीडियो की लेंथ मत देखना, पूछो क्यों? पूछो। वीडियो की लेंथ मत देखना, पूछ क्यों? पूछ क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक। और सोचो बेसिक ही अगर मैं शॉर्टकट में पढ़ा दूंगा तो वो बेसिक कहां रहा? बेसिक को अगर मैंने शॉर्टकट में पढ़ा दिया तो वो बेसिक कहां रहा? समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो इसलिए लेंथ देखे बिना पेन कॉपी निकालो और एंजॉय करते हैं आज के इस लेक्चर को। बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए, फर्स्ट पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर एलजेब्रा वाला पोर्शन। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। देखो, फर्स्ट टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह की कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो आप पहले भी कभी पढ़ चुके होंगे शायद। लिखा हुआ है आपके पास 2/10। 2/10 का मतलब क्या होता है कि भाई नीचे से आप एक जीरो को हटाओ और ऊपर कितना नंबर है आपके पास? 1 नंबर। तो इसके एक नंबर पहले क्या लगा दो आप? डेसिमल। दैट मीन्स 0.2 इसका आंसर आ जाता है। अच्छा, इसको देखो, अगर कहीं 2/100 लिखा हुआ है दैट मीन्स नीचे से 2 जीरो हटाओ और क्या लगा देंगे? 2। कि सर यहाँ पे तो एक ही नंबर है। अगर यहाँ एक ही नंबर है तो आप एक जीरो इसके आगे लगाओ, फिर डेसिमल लगाओ, दैट मीन्स 0.02। अब अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो देखो कैसे करूंगा कि भाई डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर। तो यहाँ पे लिखो 2 और नीचे कितनी जीरो लगा दो? डबल जीरो लगा दो। बात वही पड़ती है। तीसरा, अच्छा सर इस तरीके से दिख गया, देखो 2.34 इंटू 100। 2.34 इंटू 100 कैसे करेंगे बताओ? कि 2 3 4 दो जीरो हैं मतलब 2 जीरो लगा दो। अब डेसिमल लगाना है आपको। देखो डेसिमल कहाँ है? एक नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर पहले है तो एक नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे क्या आ गया? डेसिमल। दैट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 234 आ गया। अच्छा, 39/1000 दे दिया। कितना दे दिया? 39/1000। तो बताओ नीचे कितने जीरो है? कि चल नीचे है 3 जीरो और ऊपर तो दो ही नंबर है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको कि 39 तो लिखो, साथ में पहले एक जीरो लगाओ, फिर डेसिमल लगाओ। बात ही समझ में नहीं आई? जितनी जीरो है जीरो हटाते जाओ, डेसिमल उसी हिसाब से लगाते जाओ। ये होता है डेसिमल। नेक्स्ट, इस तरीके से देखने को मिल रहा है आपको 578 इंटू 10⁻⁻²। 578। अब सुनो बेटा, पावर जब भी माइनस में होती है अगर उसको आप नीचे लेकर के जाओगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। कैसे? 578 मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको डिवाइड कर दो। किससे कर दो? 10⁻²। ध्यान रखें, -2 को नीचे लेके आगे तो किसकी हो गई? प्लस की हो गई। प्लस का मतलब तो सर हो गया 578 अपोन में कितना हो गया बताओ? 100। अपोन में कितना हो गया ये? 100। अब क्या करेंगे बताओ? कि सर 2 जीरो हटाओ, पीछे से एक दो तो यानी 5.78। बोलो भाई, अगला क्वेश्चन। आइए देखो, नेक्स्ट टाइप आ चुका है अब कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। जब भी दो सेम नंबर या सेम संख्याएं मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या कर दो आप? 2 को तो लिख दो एज इट इज। और पावर कितनी बताओ इसकी? कि सर पावर 2 है और पावर कितनी है? 3 है। तो 2 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 3 कितना हो गया? 5। 2 और 3 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। यानी 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 5 जा 10 नहीं होता। 2 5 जा 10 नहीं होता। तो क्या होता है कि 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई बेटा? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 और ये 5 करो मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16,
और 16 दूनी 32। तो आंसर कितना आ गया बताओ इसका? 32। आंसर कितना आ गया भाई? 32 आ गया। बोलो भाई, घबराओ मत, जीरो से शुरू किया है, बिल्कुल जीरो से, और पहुंचेंगे बिल्कुल टॉप तक। जिनको ये आता है वो स्किप करके वीडियो को आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगर बेटा 2 की पावर 2 और बीच में क्या दे दिया, इस बार प्लस दे दिया, बीच में क्या दे दिया? प्लस। मल्टीप्लाई का मतलब होता है एक ही फैमिली। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? एक ही फैमिली, यानी ये दोनों एक ही घर के हैं, इसलिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तो मिलाकर के कितना लिख दिया? 2 की पावर 5। लेकिन प्लस का मतलब होता है अब ये दोनों टर्म्स क्या हो चुकी हैं? अलग अलग हो चुकी हैं। ये अलग घर है, ये अलग घर है, तो अलग अलग ही जोड़ना पड़ेगा। कि सर अलग अलग कैसे जोड़ेंगे? देखो अलग अलग कैसे जोड़ेंगे। 2 की पावर 2 मतलब 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी कितना हो गया? 4, प्लस ये 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 का 3 टाइम्स कितना होता है बताओ? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 4 कितने आ गए बताओ? 12। भैया ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब एक ही फैमिली, प्लस हो रहे हैं मतलब अलग अलग फैमिली, अलग अलग फैमिली मतलब अलग अलग दावत देनी पड़ेगी आपको। कि सर इसकी अलग दे दी, प्लस बाजू वाले को दो, इसको दे दो, कितना आ गया आंसर? 12। अच्छा, अब देखो बेटा ये आ गया कि कैसे करें सर? अबे कैसे भी मत कर इसको, सुन, 2 3 तरीके सीखेंगे इसको, क्योंकि हम सीख रहे हैं बेसिक। क्या सीख रहे हैं? बेसिक। देखो 6 इंटू, अरे सर इंटू आ गया, इंटू में तो आपने कहा ये तो पिंटू की फैमिली है, अरे इंटू का मतलब तो एक ही फैमिली, और प्लस बीच में प्लस आ गया, प्लस का मतलब ये फैमिली अलग हो गई यहाँ से, और बीच में क्या आ रहा है? बोलो मल्टीप्लाई। बोलो भाई, बात समझ पाए? मल्टीप्लाई एक ही फैमिली मतलब ये है एक ही नंबर है, और ये है एक ही नंबर है, दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है बताओ? प्लस का साइन लगा हुआ है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, तरीके दो हैं, कॉमन लेना सिखाते हैं ऐसी क्वेश्चंस में आपको। इस फैमिली के पास बताओ क्या है? कि सर इस फैमिली के पास 10⁻² है, और इसके पास कितना है? इसके पास भी 10⁻² है, तो 10⁻² यानी 10 की घात 2 को आप बाहर निकाल लो, निकाल लिया, तो 10 की पावर 2 तो बेटा बाहर आ गया, यहां से भी बाहर आ गया। अब यहां क्या बचा बताओ? कि सर यहां बच गया हमारे पास में 6, कितना बच गया बेटा? यहाँ 6 बच गया, तो 6 को मैंने लिख दिया, ये तो बाहर आ चुका है, प्लस है तो प्लस लगा दो, यहां से आ चुका है, बचा कितना बोलो? कि सर 3 बच गया, तो 6 और 3 कितने हो गए? 6 और 3 हो गए आपके पास 9, 6 और 3 कितने हो गए? 9 इंटू 10⁻², और ये कुछ बातें आ चुकी हैं इस तरीके की, 9 इंटू 10⁻², प्लस में है 10⁻² का मतलब 100, 100 का मतलब 100, तो 9 गुणा 100 मतलब 900। बोलो भाई, समझ में आई बात नहीं आई? तरीका नंबर 2, इसको नोट करो, देखो इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। दूसरा तरीका कैसे है भाई इसका? और देखो स्टाइल भाई, ऐसी सवाल में देख लेना, सारा कॉमन लेने में आपको दिक्कत आती है बहुत सी बात, सर ये क्यों ले लिया? देख सोच, एक फैमिली, ये दूसरी, अगर तू देखे तो 6 के अंदर 3 छुपा हुआ है, 6 के अंदर कितना छुपा हुआ है बोलो? 3 छुपा हुआ है, यानी 3 2 कितने होते हैं? 6। खोल इसको, ले इसको खोल बेटा आराम से। कैसे खोलूं सर? 3 इंटू 2 इंटू 10⁻², प्लस है, प्लस लगाओ, 3 इंटू 10⁻²। बोलो क्या ये पूरी एक ही फैमिली है? बिल्कुल, ये एक ही फैमिली है, बिल्कुल। 3 2, अब देखो कॉमन क्या क्या आ सकता है जो दोनों के पास हो? 3 इसके पास है, इसके पास है, 10⁻² इसके पास है, इसके पास है, तो देखो कॉमन क्या लेंगे? कॉमन आ गया भैया 3 इंटू 10⁻², आ गया कॉमन। यहाँ बचाओ, यहाँ क्या बचा? कि सर यहाँ तो 2 बचा, तो 2 बचा तो 2 को बचा के यहाँ लिख दो, बीच में क्या आएगा बोलो? कि सर प्लस आएगा। सर इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, अबे इसके पास 1 बचा है, कितना बचा है इसके पास? 1, तो ये कैसे बचा 1? अबे 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आता है? 1, तो यहाँ क्या लिखना है बेटा अपने को? जिसके पास कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। 2 + 1 बोलो कितना आएगा? 3। देखो 3 इंटू 10⁻², इंटू में बेटा 3, इंटू में क्या आ जाएगा? 3, 3 3 जा कितने हो गए? 9 इंटू 10⁻², मतलब 9 इंटू 100, मतलब 9 गुणा 100 बराबर 900। बोलो भाई, ये तो था अपना फर्स्ट स्टेप जो कंप्लीट हो जाता है। हमने आपको सिखाया मल्टीप्लाई करना, 10⁻² से ऊपर नीचे कॉमन वॉमन सब कुछ सीख चुके हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आइए आगे की तरफ। अब देखो बेटा, कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है,
ये तो बिल्कुल बेसिक खत्म हो चुका है। अब अगर अपन नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेडब्ल्यू कर रहे हैं, या 12th में है, 11th में है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कहीं भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे मंगल पे चाहे चांद पे, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। किसकी? कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है। तो कुछ डेटा मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप याद रखेंगे। सर याद कैसे रखेंगे? उसके लिए तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो देख बेटा, देख सुन मेरी बात। 0.25, अच्छा सर। 0.50, अच्छा सर। 0.75, अच्छा सर। पता है ना भैया, 25, 50 कि सर 50 का मतलब तो आधा होता है। अबे 0.50 का मतलब कितना होता है? आधा। तो इसकी वैल्यू सीधी याद रख ले, आधी। 0.25 का मतलब पता कितना होता है? 1/4, 1/4। 0.75 का मतलब कितना होता है? 3/4। और सर एक तो बेटा, एक का मतलब तो एक ही होता है। बोलो भाई, 1/4, 1/2, 3/4। पता ही नहीं पता? ऐसे तुम लोगों ने बचपन में एक रोटी सी बनाई होगी। आप कहते होंगे कि सर ये तो क्वार्टर है। बिल्कुल है। और ये पूरा कितना है? बोलो बेटा, ये पूरा है बेटा हाफ। और ये और ये तीनों मिला के कितना बन गया? 3/4। ये सर 3/4 कैसे मतलब? बेटा देख कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4। 1 2 3 4, ध्यान से सुनना। देख, अबे रुक जा रुक जा, 1 सेकंड रुक जा। 1 सेकंड का टाइम दे दे मेरे को, तू 1 सेकंड का टाइम दे दे। देख ये रहा, ये गोला बनाया। ये देख कितने टुकड़े कर दिए बता तूने? एक रोटी के 4 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? 4। अच्छा सर 4 कर दिए। ये 1/4, ये 2/4। अगर इन दोनों को मिला दूं तुम्हें, और इन 3 को मिला दोगे तो 3/4, और इन चारों को मिला दोगे तो बोलो कितना होगा? 4/4। सोल्व करना है इसको, आइए एक बार आधे का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या 1/2 आ गया? 1/2 का मतलब आधा, आधे का मतलब 0.5। ये 3/4 ही है। ये 4/4 का मतलब कितना आ गया? बोलो 1। क्लियर है वाली बात? अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो। तो याद रखना है कि सर ये काम कहाँ आएगा बेटा, काम देख कैसे आ जाएगा। देख सोच के चल, तेरे को कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर। तेरे को अगर दे दिया डिवाइड, ये केस दे दिया सर, मान के चल मल्टीप्लाई दे दिया तेरे को 70 80 मल्टीप्लाई 0.25। अब बता कितने दिन में करेगा तू? कैसे? थोड़े दिन में कर दूंगा। लेकिन मेरी बात सुन, 0.25 को अगर तू लिख देता है कितना? 1/4, तो ये सेकंडों में देख तेरा सवाल हो गया। आंसर कितना आ गया? 20। तू मल्टीप्लाई करता, डेसिमल लगाता, खत्म हो गई कहानी। बोल, समझ में आई बात? नहीं आई? और ले कि सर मान के चलो हमें दे दिया हमें दे दिया 100 इंटू 0.75। तो ये तो कैलकुलेशन वैसे भी आसान है, लेकिन इसको सर उससे करके दिखाओ। उससे किससे? कि बेटा 100 इंटू 0.75 का मतलब 3/4, और 4 से आपको काटना आना चाहिए। 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25 दिया 75। देख ये तो वैसे भी आसान थी ना बेटा। 0.75, पॉइंट के बाद 2 नंबर, 2 नंबर से क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई। लेकिन इससे कभी कभी कैलकुलेशन जो होगी हमारी, वो कैसी हो जाएगी? आसान हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह इसको गायब कर रहा हूं मैं कि सर कर दो। ये लो कर दिया। अब आओ बेटा देखो, अब सुनो, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं कि ये रहा 1/3, 2/3, 3/3, और अगला आएगा 4/3। दिख रहा है क्या? ये चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, 1/3, 2/3, 3/3 और 4/3। एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब होता है बेटा 0.33। एक तिहाई का मतलब कितना होता है? 0.33। 2 तिहाई, 2 तिहाई का मतलब 3 में से 2, तो इसका दोगुना कर दो। इसका दोगुना कितना होगा? 0.67। इसका कितना? 3 तिहाई, 3 तिहाई का मतलब ये हो गया बेटा 1। 4 तिहाई यानी 4 गुना, इसका 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.33। 4/3 का मतलब कितना आ गया? 1.33। 4/3 का मतलब कितना आ गया? 1.33। आ जा देख, सवाल लगाते हैं कि मान के चल बेटा तू, तेरे को मैंने क्वेश्चन दे दिया कि क्या दे दिया सर? कि 96 इंटू 1.33। ये सवाल आ गया, बोल सोल्व कर। 30 सेकंड तो लेगा तू सोल्व करने में। तो क्या करूंगा सर मैं? देख सोच, 96, 1.33 का मतलब याद रख ले कितना होता है बता? 4/3। 3 से बेटा इसको कट कर दे, कहानी खत्म हो जाएगी। 3 1 जा 3, 3 जा 9, और 3 से कर देगा 3 2 जा 6। अब 32 को सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर ले। 4 तो नहीं 8, 4 दिया 12। 4 तो नहीं 8, 4 दिया 12। बोलो समझ में आई बात? नहीं आई?
पॉइंट से मल्टीप्लाई करते 3-4 बार, तो इसलिए कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हमें ये कुछ बातें होंगी छोटी छोटी मगर मोटी, जो आपको याद रखनी होंगी और आप याद रख सकते हो। छोटी सी बातें हैं तो बचपन वाली बातें पढ़ रहे हैं अभी तक, तो बोलो भाई ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोगों ने किया क्या। तो ये डेटा आप नोट डाउन कर लीजिए जो आपको याद होना चाहिए। बात अभी समझ में, कितने भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ऐसे ऐसे 1000 क्वेश्चन आप लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। ये तो था बेसिक कैलकुलेशन अपने को कैसे करनी है, आसान है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। कहां बढ़ते हैं? आगे की तरफ हम जैसे ही बढ़ेंगे तो आपके सामने नजर आएगा नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया एक क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आ गया सर, कैसे करेंगे? देखो बेटा ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सर कैसे करते हैं? हमें नहीं पता कैसे करते हैं। देखो तरीका देखें आप, कैलकुलेशन को किस तरीके से किया जाता है। एक बात बताओ, अगर बेटा नीचे 100 आ गया, नीचे जब भी 100, 1000 ये इस तरीके का नंबर आपको देखने को मिले, तो इसको मैं सच बता रहा हूं कभी भी छेड़ना मत, बिल्कुल मत छेड़ना इसको। तो क्यों मत छेड़ना सर? क्योंकि इनको हटा के अपन पॉइंट लगा सकते हैं यार, इनको हटा के लगा सकते हैं अपन पॉइंट लगा सकते हैं, काट देते हो तो दिक्कत हो जाती है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में नीचे ऊपर देखो अच्छी तरीके से, 50 इंटू 2 कि सर ये तो 100 बन रहा है, 50 इंटू 2 तो क्या बन रहा है? 100। तो सर ये तो 100 बन जाएगा, इसकी जगह तो कितना लिख देंगे हम नीचे? नीचे तो आ गया सर 100। अब बताओ ऊपर कितना बचा? 45.8 और ये कितना आ गया? 3.14। 45.8 3.14। अब सुनो, कैलकुलेशन करने के लिए आप जो मिस्टेक करोगे वो क्या करोगे? डेसिमल हटाओ, 2 जीरो लगाओ, ऊपर से डेसिमल हटाओ, नीचे 1 जीरो लगाओ। मत करना, मत करना भाई। कि सर क्यों मत करना? देख इसलिए मत करना। क्यों मत करना? मेरी बात ध्यान से सुन। ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं। ये 3.14 है तो इसको कितना ही मान ले तू? 3 ही मान ले। पॉइंट के बाद 14 है वो अपन मन में देख लेंगे। अच्छा सर यहाँ कितना है? यहाँ 45 है। यहाँ कितना है? 45। 3 से बेटा डिवाइड कर, इसको बता कितनी बार जाता है? 14 3 जा 14 तिया 42। देख इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। 14 तिया कितने होते हैं? 42 होते हैं। 14 3 से कितने होते हैं? 42। सही कह रहा हूं ना मैं बेटा? 4 तिया 12 की 2 का आंसर लगी, 3 एकम 3 और 1 4। आता गुणा करना तो 14 की टेबल आपको याद होनी चाहिए, चाहे मुझे मत हो। 14 तिया 42। अब देख इससे रिलेटेड कहीं तेरे को आंसर नजर आ रहा है क्या? यानी 3 से तू इसको डिवाइड करेगा तो ये कितनी बार कट होना चाहिए? ये होना चाहिए सर 14 के आसपास। तो देखो 14 वाला आंसर दिख रहा है कि आपको? कहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। 14 ये दिख गया तो आंसर सही। कि सर पॉइंट पॉइंट छोड़, ऑप्शन देगा ना तेरे को, छोड़। समझ गए? नहीं समझे? बोल आ जा, इस वाली कैलकुलेशन को करके बताओ। स्क्रीन पोस्ट करो फटाफट, इसको करके बताओ आप। मतलब समझ में आ गया, वरना दिक्कत हो गई। जल्दी फास्ट देखो, आओ। कर ली हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो अब आते हैं। देखो धुआं कर देंगे, इसका धुआं कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। कि सर कैसे? आ बेटा देख ऐसे देख, पावर को छोड़ो। कि सर क्यों छोड़ें? पावर देखो ऑप्शन में 2 2 2, तो पावर को आप नहीं देखो, पावर को आप नहीं देखो, सेम पावर है मत देखो। अच्छा यहां बात करते हैं बेटा, आओ। कि सर ऊपर तो कितना है? कि ऊपर है बेटा 3, नीचे कितना है? 3.98। ऊपर है 3, नीचे है 3.98। अब मेरी बात ध्यान सुनना, 3.98 जो है, अब इसके बाद आप इसको गायब मत कर देना। कि सर पॉइंट के बाद आपने कहा नंबर को गायब कर दो, और 3 से किसको काट दो? 3 से। तो कितनी बार कट गया? 1 बार। ये तो सर ऑप्शन ही नहीं आ रहा मैच। अबे दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, जो आपके पास रखा हुआ है एकदम लगाओ उसको। कैसे लगाएगा? एक बात बता, यहां क्यों गायब कर दिया? कि सर यहां तो डेसिमल के बाद 0.1 ही था, एक तरीके से कितना था? 0.1। यहां डेसिमल के बाद कितना था? 0.8 था। तो कहीं ना कहीं वो मैच खा जाता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? 45 की जगह 46 कर ले यहाँ पे। यहां पर अगर आप देखोगे पॉइंट के बाद कितना है बेटा? 98, यानी 0.02 नंबर घट रहा है 4 होने के लिए। यानी ये वाला नंबर किसके पास है बताओ? ये नंबर आपका 4 के पास है, 3/3.98। ये नंबर किसके पास है बताओ? ये नंबर है आपका 4 के पास। किसके पास है? 4 के पास। तो ऊपर तो रखो 3, नीचे लिखो 4। अब क्या करें सर? अब देख ऊपर पावर वावर है, 4 से डिवाइड होता है कि 3? नहीं होता। एक जीरो लगा, अब डिवाइड कर।
4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कितना आ गया बोलो, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। अच्छा, इसका मतलब आंसर जो आ रहा है 7 के आसपास आ रहा है। तो 7 वाला तो मेरे को यही नजर आता है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसको बोलते हैं बेटा अप्रोक्सीमेशन। फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट के बाद अगर 5 आता है, देखो 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 देख 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 देख, 0.5 0.6 क्या लिख सकता है इसको बता, 5 पॉइंट, चल ले 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 एक चीज सिखाता हूँ अप्रोक्सीमेशन, देख 5.67, डेसिमल के बाद ये नंबर हटाना है तो कितना कर दोगे आप, 5.7। कैसे क्यों कर देंगे, अबे ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा मतलब एक नंबर बढ़ा दो। अच्छा सर, अगर कहीं आ गया, अगर अगर कहीं आ गया, अगर कहीं आ गया, अगर कहीं आ गया 6.32, 2 को हटा दे तो 6.4 कर दे, मत करना। क्यों मत करना, जिसको हटाया क्या वो 5 से कम नहीं है, 5 से कम है, 5 से कम है तो इसकी कोई औकात नहीं है, मतलब ये निकल गया बेचारा। तो यहाँ 6.4 नहीं होगा, 6.3 ही रहेगा। तो ये कुछ बातें थी बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, आगे हम जब पढ़ेंगे फिजिक्स शुरू करेंगे तो वहां हम देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। लेकिन यह छोटा सा पोर्शन आपको थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर याद रखना है। अब चलते हैं बेटा आइए आगे की तरफ, जहां से हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट। ये तो था हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा है आपको, बेसिक कैलकुलेशन, यानी अलजेब्रा के अंदर नंबरों को कैसे जोड़ना है, नंबरों को कैसे घटाना है, ये हम कवर कर चुके हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे सर, अब पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणमिति। अच्छा सर, त्रिकोणमिति बोलते हैं, हाँ बेटा त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति में होता क्या है, एंगल होता है। त्रिकोणमिति में क्या होता है आपके, एंगल होता है। एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, कोण। अब देखो बेटा, कोण जो है आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सर वही तो नहीं पढ़ा, तभी तो आप पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सही कहा। ये क्या ले लिया बेटा आपने, सर्कल। क्या ले लिया मेरे बेटे, सर्कल ले लिया। अच्छा सर, सर्कल ले लिया। ये क्या है, ये तो सर इसका केंद्र है। अच्छा ये केंद्र है, अच्छा। अच्छा बेटा एक बात बता, ये क्या है बेटा, कि सर ये तो इसकी रेडियस है। अबे तू तो होशियार हो गया, तू तो होशियार हो गया। ये रेडियस है तो कि ये क्या है बता, ये भी इसकी रेडियस है। अच्छा दोनों रेडियस ऐसे निकल गई तो बीच में एक कोण बना दिया। क्या इस कोण को हम थीटा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। लेकिन सर एक बात तो आपने बताई नहीं, कौन सी बात नहीं बताई, कि सर ये जो होता था ये, इसको हम बचपन में चाप कहते थे, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्क। क्या कहते हैं इसको, चाप, चाप या फिर आर्क। क्या कहते हैं, चाप या आर्क। अच्छा ये बात तो भाई, चाप या आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, चाप या आर्क कहलाता है। तो थीटा बराबर आप बचपन में एक सूत्र पढ़ते हैं कि सर क्या पढ़ते हैं, कि सूत्र ऐसे पढ़ते हैं, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। कि सर चाप क्या होता है, चाप मतलब आर्क, त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, रेडियस। तो थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। मान लो आर्क की लेंथ आप मान लो कितनी, एस। आर्क की लेंथ कितनी मान लो आप, एस, अपॉन रेडियस कितनी है बेटा, आर। तो ये क्या कहलाता है आपका, थीटा, जो अपन नॉर्मल पढ़ते हैं किसके अंदर, अलजेब्रा के अंदर। पढ़ा होगा तुम लोगों ने भाई बचपन में। अब पढ़ लो, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो। थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। सर क्लास 10 में हम एक चीज और पढ़ा करते थे, क्या पढ़ते थे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इंपॉर्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती थी बताओ, कि सर अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको तो बोलते हैं बेटा हाइपोटेनस या फिर कर्ण। कर्ण, हाँ कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस या फिर कर्ण। अच्छा सर, अब बेटा देखो एक चीज ध्यान रखना, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर मान लो मैंने थीटा यहां पर लिया, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट मींस लंब। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर या लंब। थीटा ये रहा सर, इसके सामने क्या है, इसके सामने तो ये डंडी दिख रही है। अब ये डंडी ही क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी सर लंब या फिर परपेंडिकुलर। अच्छा, और बचा कुचा क्या कहलाएगा, बचा कुचा कहलाएगा बेस या आधार। अच्छा आधार को कैसे पहचानेंगे, तीसरा बच गया, वो आधार कहलाएगा।
और कैसे पहचानेंगे? आधार का मतलब होता है बेटा बेस, जो तुम्हारा वीक है तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। बेस क्या है? यानी जो पूरी जिम्मेदारी को लेके चले। इस ट्राइंगल में बताओ टोटल कोण कितने बनाए मैंने? 2 बनाए। तो क्या बेस के ऊपर देख दोनों कोण बने हुए हैं? 90 डिग्री का भी सर बेस पे बना हुआ है, बिल्कुल। और थीटा भी किस पे बना हुआ है? बेस पे बना हुआ है। बोलो बात आई समझ में नहीं आई? बिल्कुल आई। अब देखो ध्यान से, अगर बेटा मैं थीटा चेंज कर देता हूं, मान के चलो मैंने थीटा बना दिया पीले रंग से। थीटा किससे बना दिया मैंने? पीले रंग से बना दिया। तो इस बार कर्ण जो है हाइपोटेनस तो कभी भी चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग थीटा। थीटा को चेंज करने पे हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है? लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब थीटा ऊपर है तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा बताओ? पीले वाले के लिए थीटा के सामने वाला कहलाएगा लंब या परपेंडिकुलर। और इस बार ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा बेस। ये क्या कहलाएगा? बेस। इस पे देखो दोनों एंगल बने हुए हैं। बात समझ में आई नहीं आई? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बात याद रखो। हाइपोटेनस तो अपने आप होता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो ये क्या हुई बेटा आपके पास में कि ये हो गई भाई ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी एंगल। ये तो क्या पढ़ाया बेटा मैंने आपको? एंगल पढ़ाया। 2 चीजें याद रखें, थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। और यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय तो लिखो क्या होती है बेटा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आप हाई, अब देखो सुनो गजब, बेसिक ही चल रहा है ना, बेसिक पढ़ देख तू। अगर बेटा तू स्क्वायर यहां से हटाना चाहता है तो क्या ले दे? रूट ले। एक स्टेप और कर देता हूं तुम्हारे लिए यार, बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे का रूट ले बेटा, इस पूरे का रूट ले। अब रूट से क्या होता है बेटा? अंडर रूट कट जाता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है, अंडर रूट से क्या कट जाएगा? स्क्वायर। रूट का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर आधी। रूट का मतलब क्या होता है? पावर आधी। अब अगर नीचे पावर तेरी डबल हो गई, नीचे पावर डबल और ये आधी, तो डबल से निकल गई आधी, तो क्या बच गई? एच बच गई। इधर क्या बच गई? इधर रूट बच गई। इधर भी तो सर काट दो बेटा, इधर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये दोनों साथ में हैं। अब सोच, अगर सर यहां पर पावर 2 होती तो ये कट जाता। पावर अगर यहां होती ना 2 तो रूट कट जाता। तो सर इसका मतलब अब नहीं कटेगा? अबे नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इनके पास अकेले अकेले के पास पावर है। अगर पूरे के पास पावर होती तो ये कट जाता। इसलिए सूत्र आप याद रखें। बोलो, बढ़े आगे की तरफ। क्लियर है भाई यहां तक? अब बढ़ते हैं आइए आगे की तरफ। पेज नंबर नेक्स्ट कहां चला गया? कि सर ये रहा। अब आइए हम बात करते हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया एंगल के बारे में, दैट मीन्स थीटा के बारे में। थीटा की बेटा जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन होती है। और दूसरी यूनिट क्या होती है इसकी? डिग्री। थीटा सुना होगा ना आपने, 20 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का एंगल। हिंदी इंग्लिश चलने दो। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री डिग्री में पढ़ते हो। कभी कभी आप रेडियन में भी पढ़ते हो, 2 पाई रेडियन। रेडियन को कैसे पहचानेंगे? पाई आता है। रेडियन के अंदर क्या आता है बेटा? पाई आता है। और डिग्री के अंदर क्या आती है? डिग्री के अंदर तो डिग्री आती है। तो एक रिलेशन देखने वाले हम किस किस के अंदर? रेडियन के अंदर और डिग्री के अंदर। डिग्री के अंदर और रेडियन के अंदर हम एक रिलेशन देखने वाले हैं। तो देखो ध्यान रखना, आप तो छोटी सी बात याद रखो कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई रेडियन। इसको याद रखो। 180 डिग्री बराबर क्या होता है बताओ? पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। अब अगर आप 1 डिग्री निकालना चाहते हो, कितना निकालना चाहते हो आप? कि 1 डिग्री में सर कितने रेडियन होते हैं? तो 180 को कहां ले जाओ बताओ? कि सर 180 को नीचे ले जाना पड़ेगा। इनटू में क्या आ गया? रेडियन। देख 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 देख, 180 डिग्री था, ऐसे कर लो इसको, 180 इंटू में 1 डिग्री। तो 180 को कहां ले गए बताओ? नीचे ले गए। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई अपॉन 180। अब आ जाओ कन्वर्ट करके देखते हैं कि सर कैसे। हमने कहा कि भाई 360 डिग्री में बताओ कितने रेडियन होते हैं? किसमें? 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? तो डिग्री, 1 डिग्री में कितने होते हैं सर? पाई अपॉन 180। तो 360 में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई अपॉन 180 से। पाई अपॉन
180 से मल्टीप्लाई करो, एक अब देख काटना सीख ले, एक जीरो से एक जीरो गई, 18 एकम 18, 18 दूना 36, कितना आ गया बोलो 2 पाई। मतलब 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं कि सर 2 पाई रेडियन होते हैं, बोलो बेटा। अच्छा मैं कहूं 90 डिग्री में बताओ कितने रेडियन होते हैं कि सर 90 डिग्री में, तो 90 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोलो पाई अपॉन 180 से। कैसे काटोगे कि सर वैसे ही, एक जीरो से एक जीरो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ऊपर कितना बचा बताओ, ऊपर बचा बेटा पाई, नीचे कितना बचा 2, यानी 90 डिग्री में, 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाई 2 रेडियन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। 360 में कितने 2 पाई, और 180 डिग्री में कितने बताओ, 180 डिग्री में होते हैं सर पाई रेडियन। अब देख जादू दिखाता हूं तेरे को कि सर जादू कैसे दिखाओगे, ऐसे देख, 18 का दुगना करा 18, 180 में कितने रेडियन है बोल पाई, 18 का तूने दुगना कर दिया कितना आ गया बोल 360, 36 दुगना, तो पाई का भी क्या कर दिया दुगना, 180 अब क्या चला गया, 180 का आधा होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है बताओ 180 का आधा, तो यहाँ पाई का क्या कर दिया बोलो मैंने आधा कर दिया, पाई का कितना कर दिया आधा। अब सुनो देखो दूसरा तरीका, अगर मैं कहूं 60 डिग्री में बताओ कितने रेडियन होते हैं, तो मेरी बात ध्यान सुन बता, 180 में कितने होते हैं, 180 में किसके बराबर होते हैं, 180 में होते हैं सर 2 पाई के बराबर। 60 कब आएगा बता, इसमें कितने से डिवाइड करो 3 से डिवाइड करो, और इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ 3 से, 3 6 जा 18, मतलब 3 6 कितना आ गया 2 पाई अपॉन 3। चाहो तो ऐसे कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। समझ में आया। अच्छा सोच एक और करवाता हूँ ले तेरे को, जल्दी निकालो स्क्रीन पोस्ट करके, 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, जो मेथड आप चाहो, 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बताएं, सोचो। सर अभी आपने बताया 180 डिग्री में होते हैं 2 पाई, पर 30 कब आएगा, जब 18 में कितने का भाग दूं मैं, 18 में कितने का भाग दूं 6 का, 6 कम 6 6 18, मतलब 2 पाई बराबर, तो यहाँ भी कितने का भाग देना पड़ेगा बोलो 6 का देना पड़ेगा, 2 पाई बाई 6, तो कितना आ गया 2 पाई बाई 6। चाहो तो ऐसे करो, चाहे तो मल्टीप्लाई करिए, जैसा आप चाहें, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो, यानी डिग्री को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। यहां अभी हमने जाना एंजल के बारे में और पता चला कि एंजल दो तरह की है, कौन कौन सी, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। डिग्री क्या होती है, डिग्री डिग्री होती है, रेडियन क्या होता है, रेडियन रेडियन होता है। क्या है ये दोनों बेटा, ये दोनों इनकी यूनिट है, ये दोनों क्या है इसकी यूनिट है, यूनिट 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 का मतलब जिसमें अपन मेजर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन की तरफ जिसको बोलेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आप जानते होंगे 2 3 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, एक्चुअल में 6 चीजें होती हैं, देखो सच बताऊं तो मैं आपको क्या क्या होती है मुझे खुद बताओ, तुम लोग बताओ क्या क्या होता है। कि सर एक तो होता है, जल्दी जल्दी बोल दो तो सबको पता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन कोस टेन कोट थीटा, साइन कोस टेन कोट सेक थीटा, और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कोसेक थीटा। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट सेक कोसेक, इसी सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। क्या सर इनका क्या करें, इनका कुछ भी मत करो आप, देखना ये क्या बना दिया बताओ हमने कि सर ये ट्राइंगल बना दिया। कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण कितने डिग्री का है कि सर 90 डिग्री का है। अच्छा ये कोण मान लो आप कितना है, ये कोण मान लो आप थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बताओ, लंब कहते हैं, मतलब P, और इसको क्या कहेंगे B, और इसको क्या कहेंगे बताओ H, इसको क्या कहेंगे H। ये कहलाता है लंब, ये कहलाता है आधार, ये कहलाता है कर्ण। तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा वाले जो रेशो होते हैं वो क्या आएंगे बताओ, वो आएंगे बेटा देखो हिंदी में तो सुन लो, लेके आके ले आ, लेके आके ले आ, लेके आके ले आ, क्या बात है, लेके आके ले आ, ओह मजा ही आ गया, लेके फिर आके फिर ले आ, गजब, लेके आके ले आ, बढ़िया बात है, लेके आके ले आ। अब देख ले का मतलब P, के का मतलब H, आ का मतलब V, के का मतलब
एच, ले का मतलब पी, आ का मतलब बी। ओहो, याद रख लेना इनको, ये बहुत काम आएंगे, डेली काम आएंगे फिजिक्स के अंदर। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। अब पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। अब क्या करें सर? अब कुछ मत कर, टेन थीटा का उल्टा होता है बेटा कोट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। मतलब पी अपॉन बी है तो इसको क्या कर दो बताओ? बी अपॉन पी, बी पी लो हो गया। कोस का उल्टा होता है सेक। बी अपॉन एच है तो ये हो गया एच अपॉन बी। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो मतलब एच अपॉन बी। ओह, बोल बेटा। अरे समझ में आ गया क्या? बच्चों वाली बातें तो यार, लेके आके ले आ, लेके आके ले आ। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, और दूसरा कौन सा है? पी अपॉन बी। इसका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा करके होती है एक चीज, देख लेना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सही बन गई, क्या बात है, मैंने बनाई अभी। पाकिस्तान भाई याद कर लोगे तो मुझे पता है। समझ में आगे नहीं आ गया? त्रिकोणमितीय रेशो। अब देख इसमें गजब बात। सर अब ये आपने कहा कि टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कोट का उल्टा होता है। उल्टे का मतलब उल्टा, उल्टे का मतलब टेन थीटा कहीं भी नजर आ जाएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक बटे कोट थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अच्छा सर, कोस किसका उल्टा होता है? बोलो, सेक का। इसका मतलब अगर आपको कहीं कोस थीटा नजर आ जाए तो इसको आप लिख सकते हो वन अपॉन सेक थीटा। और साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। इसका मतलब साइन थीटा को आप लिख सकते हो वन अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर है बेटा ये वाली बात? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। एक बात और याद रखना कि बेटा बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर साइन आएगा। अबे साइन कुछ भी नहीं होता, जब तक इसके आगे थीटा नहीं लगेगा तब तक साइन कुछ भी नहीं है। जब तक इसके आगे थीटा नहीं लगेगा साइन कुछ भी नहीं है, कोस कुछ भी नहीं है, थीटा के अलावा कुछ है ही नहीं है। समझ में आई बात? यही बोलो, क्लियर है ये? चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये थे हमारे पास में कुछ त्रिकोणमितीय रेशो। अब मैं आपको बताता हूं एक नई चीज बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। ये वाली चीज आप याद रख लेना, इतनी तगड़ी चीजें, आपको मजा ही आ जाएगा बस। खाली देखो, ये मान लो, ये एंगल मान लो आप 0 डिग्री। यहां से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो बताओ कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और जीरो से अगर आप यहां तक आ गए तो सीधी सरल रेखा बन गई, मतलब कोण कितना हो गया बताओ? 180 डिग्री। तो 9 टू 18, नीचे कितना आएगा बताओ? 270 डिग्री। वापस अगर घूम के जीरो पे चले गए तो ये कितना डिग्री हो जाएगा वापस? 360 डिग्री। वापस कितने डिग्री हो जाएगा? ये है 360 डिग्री। मतलब 0 360। अब बेटा 9 की टेबल बोलते जाओ। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। मतलब जो वैल्यू 90 की है वही वैल्यू किसकी होगी? 45 की वैल्यू होगी। अब आप तो एक चीज सुनो, हमने आपको कितने रेशियो बताए कि सर साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। इनको इसके अंदर मकान दे दिए गए। क्या दे दिए गए? मकान। मकान का मतलब इसमें घर दे दिए गए। तो याद रखें, ये वाला घर तो है इनके दादा का। दादा का मतलब होता है कि भाई वो अपने सारे बच्चों को एक साथ रखता है। सारे बच्चों क्या रखता है? एक साथ। ये तो इनका फैमिली घर है जो जॉइंट फैमिली वाला है। मतलब इसमें ओल का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट से कोसेक, सबकी वैल्यू कैसी आएगी? सबकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। सबकी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब बाद में क्या किया इनके बच्चों ने? बच्चे कौन कौन थे बोल? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ट्रिग्नोमेट्री के बच्चे कौन से थे? साइन कोस टेन कोट सेक। इन्होंने क्या कर लिया? बाद में अलग अलग मकान बना लिए कि भैया 90 से 180 वाला मकान तो किसने ले लिया? ये तो ले लिया सर साइन थीटा ने। किसने ले लिया बोलो? साइन थीटा ने। और 180 से 270 तक किसने ले लिया? टेन थीटा ने। किसने ले लिया? टेन ने। और बचा कुचा कौन बच गया बताओ? कोस थीटा। कोस ने कौन सा ले लिया? 270 से 360। कि सर मकान लेने का मतलब क्या है? मकान लेने का मतलब है 90 से अगर 180 के बीच में वैल्यू आती है तो उसके अंदर केवल और केवल साइन थीटा ही पॉजिटिव होगा। कौन होगा बोलो? साइन थीटा ही पॉजिटिव होगा। और अगर सर 180 से 270 के बीच में थीटा की वैल्यू आती है तो कौन पॉजिटिव होगा? टेन थीटा पॉजिटिव होगा। और 270 से 360 तक आती है तो कौन पॉजिटिव होगा? कोस थीटा पॉजिटिव होगा। लेकिन सर अभी तीन और बच गए। कितने और बच गए? तीन। तो बेटा वो तो इनके जोड़े हैं, तीन तो इनके जोड़े हैं। जहां पर साइन पॉजिटिव है तो साइन के साथ में कौन आ रहा है?
कोसेक भी पॉजिटिव होगा। टेन वाले के साथ में बताओ कौन पॉजिटिव होगा, कोट वाला पॉजिटिव होगा। ये तो क्या है, इनके जोड़े हैं, तो याद रख लो। और जैसे ही बेटा ये अलग हुए, इन्होंने करा ली अपनी ऐसी की तैसी। क्या करा ली? ऐसी तैसी। देख, ए ऐसी तेसी, ए सी तेसी। याद रखने के लिए कोई मतलब नहीं है इसका। ए सी तेसी सी भी सी है, लेकिन ध्यान रखना ये ऐसे। ए एस टी सी। ऑल साइन पॉजिटिव होगा, टेन पॉजिटिव होगा, इसके अंदर क्या पॉजिटिव होगा बताओ? कोस। देखो बेटा कैसे, मान के चलो मैंने लिख दिया साइन 180 डिग्री, बताओ वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? 180 तो सर साइन का मकान है, वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। मैंने लिख दिया मान के चलो साइन 270 डिग्री, कितना लिख दिया बताओ? वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? नेगेटिव आएगी। 270 वाला मकान तो किसका है? 10 का, तो ये वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं? नेगेटिव। अच्छा ऐसे होता है क्या सर? बिल्कुल। मैंने लिखा बेटा साइन 280 डिग्री, 280 डिग्री, तो साइन का मकान तो बताओ कहां से है? कि सर 90 से 180, तो क्या 180 के अलावा आ गया, तो मतलब कैसी आएगी वैल्यू? नेगेटिव। अच्छा 10 मैंने लिखा 10, 10 मैंने लिख दिया 100, 10 100 डिग्री, बताओ 10 100 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ? 10 100 डिग्री कैसी आएगी? 10 100 पता कहां पर है? कि सर साइन वाले में आ गया, तो 10 की कैसी हो जाएगी? ये है नेगेटिव हो जाएगी। 10 की वैल्यू कैसी हो जाएगी बोलो? नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? आइए टेबल बनाना सिखाते हैं आपको। टेबल। ओ सर ये है क्या टेबल? बिल्कुल ये टेबल है। इसमें क्या लिख दिया बेटा? यहाँ लिख दिया एंजल 0 30 45 60 90 20 180। वैल्यूज निकालेंगे यहां तक। इधर 3 ही क्यों लिखे हैं? मैंने क्या कहा था आपसे? फिजिक्स में जितनी मैथमेटिक्स काम में आएगी उतनी ही पढ़ाऊंगा। कि सर अगर कोसेक आ गया तो देख लेंगे इक्का दुक्का चीजें अगर आ जाती हैं तो उनको बाद में देखेंगे, अभी सारा वजन घसीट के चलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? साइन कोस टेन। देखो ये वैल्यू शायद तुम सारे लोग जानते होंगे। साइन की वैल्यू देखो, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसकी कितनी होती है बताओ? 1/√2। इसकी कितनी होती है बताओ? √3/2। इसकी कितनी होती है? 1। आई कैसे बेटा? ये देख ऐसे आई, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, और ये कितना आ गया? 4/4। बात आई समझ में? नहीं आई? अब क्या किया हम लोगों ने? इसका रूट ले दिया बेटा। क्या ले दिया इसका? सबका अंडर रूट ले दो। जैसे सबका ले दें, बिल्कुल सबका ले दो। बता कितना आएगा सबका रूट लेने पर? 0। ऊपर 0 आ गया तो कितना आ गया? 0 आ गया। 1 का रूट तो 1 ही आएगा। नीचे 4 है तो 4 का मैंने क्या बताया? रूट का मतलब होता है पावर आधी हो गई, तो पावर आधी हो गई तो कितना आ गया बेटा? यहाँ 2 आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 तो बाहर आ गया, 2 तो बेचारा खुद ही आधा है, तो आधी पावर लेकर ये ऊपर आ गया। ऊपर 3 के ऊपर तो रूट आ जाएगा, 4 रूट में से बाहर निकल जाएगा, 4 से 4 कटेगा 1। तो देखो ये मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, तो आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये वैल्यू तो आप सीधी याद कर लो, है ना? इसमें टाइम खर्च करना मतलब खराब कहानी हो जाएगी, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं क्लास 11th के लिए और फाउंडेशन के लिए, और जहां जहां फिजिक्स काम आएगी वहां वहां के लिए, तो ज्यादा डिटेल कहानी खराब हो जाएगी। समझ गए? ये डेटा याद रख ले। 0 1/2 1/√, तो बस एक ही याद रखना है बस। अब पूरी टेबल जो आपको दिख रही है इसी से भर देंगे। पूरी टेबल किससे भर देंगे? इसी से भर देंगे। कैसे? साइन बना लिया तूने, अब पीछे चालू कर दे बेटा। एक लिख, एक √3/2, ये 1/√2, अब आएगा 1/2, अब आएगा कितना? 0। बोलो भाई। अब आ गया बेटा टेन थीटा। तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला याद रखें आप। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन ये रहा सर, कोस ये रहा। बताओ ऊपर कितना है? ऊपर है 0, नीचे है 1, तो ऊपर अगर 0 आ गया तो आंसर कितना आएगा? 0। 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा? 1, नीचे कितना बचा? √3। पूरा कट गया, कितना बचा? 1। नीचे के 2 से नीचे का 2 गया, ऊपर कितना बचा? √3। ऊपर 1, 0 नीचे। याद रखें 0 अगर नीचे आ गई तो आंसर क्या हो जाता है आपका? इनफाइनाइट। और 0 अगर ऊपर आ गई, 0 अगर ऊपर आ गई तो आंसर कितना हो जाता है? 0। 0 ऊपर आ गई तो आंसर हो जाएगा 0। 0 अगर नीचे आ गई तो आंसर हो जाएगा आपका इनफाइनाइट।
बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब क्या करना है सर? बेटा अब तो कुछ नहीं करना, अब तो कुछ भी नहीं करना। कि क्यों नहीं करना? देख अब तो अपने आप होगा। कैसे? कितना पूछ रहा है बोल? 120। कि साइन 120 की वैल्यू बताओ। तो बता 90 में कितने जोड़ोगे 120 आ जाए? 90 के बाद देख, 90 के बाद 100, 110, 120, 30 जोड़ दो। कितने जोड़ दो सर? 30। तो 90 के 30 जोड़ने पे 120 आ रहा है, तो 30 घटा दे, कितना आ गया बोल? 60। मतलब ये वैल्यू रहेगी पूरी बिल्कुल। इसका मतलब ये वाली वैल्यूज लिखी जाएगी √3/2। यहाँ कितना है बोलो? 1/2। यहाँ कितना है बोलो? √3। अच्छा सर, मतलब अब 2 कदम में आगे बढ़ा रहा हूं, तो 2 कदम पीछे बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब 45 और 135। आइए 1/√2, 1/√2। यहाँ कितना? अबे यहाँ भी 1/√2। सही है, चलो कोई बात नहीं, 1/√2। और यहाँ कितना बोलो? 1, तो 1। अब 90 के बाद कितने कदम बढ़ाए तुमने? 1, 2, 3। तो 90 से पहले कितने आ जाए बोलो? 1, 2, 3। मतलब 30 का मतलब हो गया 150। तो देख बेटा कितनी है बता 30 पे? कि सर 1/2। और बता √3/2। और 30 पे कितनी है? 1/√3। तो 1/√3। अच्छा सर, अब लास्ट वाली, मतलब लास्ट वाली मतलब 0, मतलब 1, मतलब 0। समझ गया? समझ तो गया सर। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है देख। ओहो, 180 तक वैल्यूज लिखी हैं। 180 में तो सर केवल साइन ही पॉजिटिव होगा। अबे 180 में तो केवल साइन ही पॉजिटिव होगा। अच्छा, मतलब 90 से 180 तक केवल साइन ही पॉजिटिव होगा है? मतलब कोस, कोस आगे 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 120 लगा माइनस, लगा 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 10, ओ 10 भी 10 भी 10 भी 10 भी 10 भी 120 लगा माइनस, लगा लगा माइनस। बच्चों वाला खेल है, बच्चों वाला। कौन सा खेल है भाई? बच्चों वाला खेल है। बोलो, ये वैल्यूज हमारे इतने काम में आती हैं, इतने काम में आती हैं कि आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएंगी। जैसे डायरेक्ट याद हो जाएंगी बिल्कुल। दो बातें याद रखें, साइन थीटा और कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन थीटा और कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है बताओ? साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, और कोस थीटा की वैल्यू भी कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी। साइन और कोस की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो कितनी है बेटा? 1। बाकी जितने भी रेशो हैं सबकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, सबकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी इनफाइनाइट तक। जैसे यहाँ चली गई ना इनफाइनाइट, कहानी ये रही। बट याद रखना साइन और कोस की जो रेंज है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है बेटा? 1। क्लियर है टेबल? आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल एंगल। किसके लिए बात करेंगे हम लोग? स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल से पहले हमारे फिजिक्स में एक एंगल बेटा बड़ा यूज में आता है, जो अटपटा सा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 37 डिग्री। ये बहुत काम आएगा आपके, 37 वाला। इसके अलावा 47 नहीं आता, केवल 37 वाला ही आपको याद रखना है। उस टेबल के अलावा ये वाला हमें याद रखना है 37। तो इसका जोड़ा याद रखो आप। तो यहां लिखो बेटा 3, यहां लिखो 4, और यहां लिखो कितना? 5। 3, 4, 5 का जोड़ा है। किसका जोड़ा है ये? 3, 4, 5। बताओ थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा? थीटा के सामने वाला कहलाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेस। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूस। अब इसमें तीनों रेशो लिखो, बताओ आप। एक तो लिखूंगा बेटा मैं साइन 37, दूसरा क्या लिखूंगा? कोस 37, तीसरा लिखूंगा मैं टेन 37। बताओ साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने सीखा है ना क्या होता है, बताओ। साइन 37 थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर लंब, यानी 3 बटे हाइपोटेनस कितना है बोलो? 5। तो 3/5। कोस 37 मतलब बी अपॉन एच। बी कितना है बोलो? 4। बी कितना है? 4। हाइपोटेनस कितना है? 5। टेन 37 मतलब पी अपॉन बी। पी कितना है बोलो? कि सर 3 अपॉन कितना है? 4। तो मैं कहता हूं इसको याद रख लो। टेन 37 यानी 3/4, 1/2, 2/3, 3/4, 3/4। टेन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/4। तो ये अपना भी कितना आ जाएगा बोलो? 5 आ जाएगा। ये ज्यादा यूज में आता है। इसके अलावा एक और आपसे पूछ लेता है कि कौन सा एंगल पूछ लेता है। अब इसमें आप हल्का सा दिमाग लगा लो, हल्का सा लगाना बेटा, ज्यादा मत लगाना, हल्का सा लगाओ, हल्का सा। बता ये एंगल कितने डिग्री का है? कि सर ये तो 90 डिग्री का है। 90, 37 तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अबे कहाँ हो गया?
चला गया था, 180 होता। तो ये कितना बचा बोलो, ये बचा सर 53 डिग्री। इसमें रंग बदल देते हैं, लाल रंग ले लेते हैं, 53, इसको इरेज कर देते हैं। रुक जा बेटा, रुक जाता यार। 53 डिग्री, कितना डिग्री आ गया बताओ, 53। अगर बेटा तेरे को दे दे साइन 53 की वैल्यू निकालो, कोस 53 की वैल्यू निकालो, टेन 53 की वैल्यू निकालो, स्क्रीन पॉज करके वैल्यू निकालो जरूर, मैं सिखा रहा हूं बाकी। अब देख थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इस बार परपेंडिकुलर कितना आ गया बोल, 4, बेस कितना आ जाएगा बोल, 3, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो 53 के लिए परपेंडिकुलर कितना है बोल, 4, तो आंसर कितना आएगा 4/5। बेस कितना हो गया 3, मतलब 3/5। ये कितना आएगा बोलो कि सर ये तो वही रहेगा क्या अलग हो जाएगा ये, अबे ये वही रहेगा या अलग हो जाएगा बोलो भाई, ये बताओ। P कितना है 4, B कितना है 3, तो कितना हो जाएगा ये भी 4/3। कितना होगा ये 4/3। क्लियर है यहाँ तक ये। 37 और 53 की वैल्यू आपको याद रखनी है। फिजिक्स में जो दूसरी चीज हमारे काम आती है वो है बेटा स्मॉल एंगल या बहुत छोटे एंगल। बहुत छोटे एंगल का मतलब ये जो डेटा मैं बता रहा हूं आपको ये याद रखेंगे हम। अगर एंगल का मान कम है कितने डिग्री से, 5 डिग्री से कम है, कितने से कम है, अगर 5 डिग्री से छोटा एंगल है तो याद रखना इसके लिए फॉर स्मॉल एंगल, यानी जब थीटा लेस देन हो कितने डिग्री, 5 डिग्री, तो उस टाइम पर आप साइन थीटा को किसके बराबर लिख सकते हो, थीटा के, कोस थीटा को किसके बराबर लिख सकते हो, 1 के, और टेन थीटा को किसके बराबर लिख सकते हो, थीटा के। सर ये क्या पढ़ा दिया समझ नहीं आया, अबे रुक जा 1 मिनट। अगर एंगल तेरे छोटे हैं तो तू साइन थीटा को किसके बराबर लिख दे, थीटा, यानी साइन थीटा बराबर थीटा, टेन थीटा बराबर थीटा। याद रखें साइन थीटा बराबर थीटा, यानी साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा, यानी छोटे एंगल के लिए जो वैल्यू साइन थीटा की होगी वही टेन थीटा की होगी, और दोनों किसके बराबर लिखे जा सकते हैं, थीटा के बराबर लिखे जा सकते हैं। कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। एक एग्जांपल लेते हैं, शायद समझ में आ जाएगा आपके किस तरीके से। मान के चलो मैंने लिखा कोस 2 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा 1। 5 डिग्री छोटा है ना। मैंने लिखा कोस 3 डिग्री की वैल्यू बताओ, आंसर कितना आएगा 1। मैंने कहा कोस 4 डिग्री की वैल्यू बताओ, आंसर कितना आएगा 1। मैंने कहा कोस 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, बोलो आंसर कितना आ गया 1। यानी कोस थीटा किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। आइए नेक्स्ट, मैंने लिखा साइन 3 डिग्री, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, थीटा के बराबर 3 डिग्री। साइन थीटा किसके बराबर आ गया 3 डिग्री। क्लियर है वाली बात। लेकिन 3 डिग्री इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बेटा थीटा जो है अकेला डिग्री में नहीं आता है, याद रखना थीटा अकेला डिग्री में नहीं आता है। तो अकेला किस में आएगा सर, अकेला रेडियन में आएगा। अकेला किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो रेडियन में बदलने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × पाई/180। 1 डिग्री बराबर कितना होता है बताओ, पाई/180। तो 3 से इसको काटोगे, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, यानी पाई/60। कितना आ गया आंसर आपका, पाई/60। सेम इसी तरह मान के चलो आपको दे दे tan 3 डिग्री, तो बेटा tan 3 डिग्री की भी वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि आंसर वही आएगा। बात ही समझ में नहीं आई। एक क्वेश्चन आपके लिए साइन 2 डिग्री, वैल्यू निकालो बेटा, इसकी वैल्यू निकालो साइन 2 डिग्री की। कैसे करूंगा बताओ, 2 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई/180 से। 2 9 जाए, यानी पाई कितना आ गया एंगल आपके पास 90। याद रखें थीटा डिग्री में अकेला नहीं पाया जाएगा, तो किसमें पाएगा, रेडियन में। थीटा डिग्री में अकेला नहीं मिलेगा तो किसमें मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। बोलो ये बात अगर क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे क्या है एक बार देख लेते हैं। अब ये दे रखेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यह लिख दिए थे हमने, कोई बात नहीं है ना। साइन 2 डिग्री, कोस 2 डिग्री, टेन 2 डिग्री। अब एक बार इनको आप सोल्व करो घर पे जाके जल्दी से फटाफट। अब आते हैं बेटा कुछ फॉर्मूलाज की तरफ। कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम जो आपको याद रखने हैं। कि सर फॉर्मूलाज तो बहुत सारे, अभी बहुत सारे नहीं रखने हैं। क्या कहा था, फिजिक्स में जितना काम आएगा उतना पढ़ेंगे। 95% यही है, 5% ऊपर नीचे होता रहेगा, वो देखते रहेंगे, जैसे जरूरत पड़ेगी सीखते रहेंगे। समझ में आया नहीं आया। 2-3 फॉर्मूलाज है जो याद रखो। साइन ऑफ a + b कितना है, साइन ऑफ a + b, तो क्या होता है बेटा याद रखो,
साइन के साथ में है ना, साइन जो है ना, साइन लेके चलता है कोस को, साइन साथ में लेके चलता है किसको, कोस को। तो साइन के साथ में तो आ गया ए, कोस के साथ में क्या आ गया बी। फिर वापस ही एक्सचेंज कर लेते हैं, कोस के साथ ए और साइन के साथ बी। आई बात समझ में। उसके बाद कोस ऑफ ए प्लस बी, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस माइनस। ये फॉर्मूलाज आप एक बार देख लें भाई, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने वाला सिस्टम है। ये हो जाता है हमारा एक पोर्शन कंप्लीट, बेसिक मैथमेटिक्स का एक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा, जो बिल्कुल बेसिक हुआ करता है, जो क्या है बेटा बिल्कुल बेसिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन से शुरू करेंगे, जो आपके लिए एकदम नया होगा, उसका बिल्कुल फील आएगा कि सर क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं। उसके बाद इंटीग्रेशन भी हम कवर करेंगे अगले ही वीडियो के अंदर। समझ में आया नहीं आया? तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो आपका कंप्लीट होता है। देखो बेटा सुनो मेरी बात, तुम चाहे 11th में हो, तुम चाहे 12th में हो, तुम चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम चाहे जेडब्ल्यू, जेडब्ल्यू वालों को तो खैर आता होगा, ये कुछ बच्चों को नहीं आता तो वो चुपचाप कोने में जाके वीडियो देखना बेटा, चुपके, सबके सामने मत देखना। मैथ्स वाले बच्चे ये वीडियो सबके सामने मत देखना, बेइज्जती हो जाएगी। चुपचाप कहीं कोने में जाके ईयरफोन लगा के देख लो, ठीक है ना।